हिमाचल में निगम चुनाव के लिए मतदान हुआ। शिमला में 2 बजे तक 43.6% वोटिंग हुई। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 4 मई को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। 2 बजे तक 43.6% वोटिंग हुई है। अब पहले से लाइनों में लगे लोग ही वोट डाल रहे हैं। बाकी मतदान प्रतिशत आना अभी बाकी है। 4 मई को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। शिमला नगर निगम चुनाव के हवाले से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मतदान का सिलसिला खत्म हो गया। यहाँ अब सिर्फ वही लोग वोट डाल रहे हैं जो पहले से वोट डालने के लिए लाइनों में लगे हुए थे। 4 बजे तक का वक्त तय किया गया था वोटिंग के लिए। दोपहर 2 बजे तक 43.6% मतदान हुआ शिमला नगर निगम में। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं शिमला से। नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला खत्म हो गया है। 4 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। यहाँ अब फिलहाल पहले से लाइनों में लगे लोग ही वोट डाल रहे हैं जो अपना मतदान करने पहुंचे थे। वक्त गुजरने के बाद भी उन्हें ही मतदान करने का मौका मिल रहा है जो लोग पहले से लाइनों में लगे हुए थे। पूरा वोटिंग फीसद आना अभी बाकी है। बाद आ रहे हैं तो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि अब कौन सी पार्टी आएगी, क्या नए काम करके देंगे ये लोग यहाँ पर, क्या एमसी में न्यू चीज़ें कर देंगे। ये सब क्या लगता है? रोड्स की दिक्कत है यहाँ पर। शिमला में आपको पता ही है कितना डिफ़िकल्ट रहता है, तो हम चाहते हैं कि कुछ डेवलपमेंट हो एमसी एरिया। उत्साह तो बहुत रहता है क्योंकि अपने वार्ड की तरक्की वगैरह करवानी होती है, तो उसके लिए उत्साह तो है। सब मुद्दे तो सब जगह के कॉमन ही होते हैं। सड़कों का होता है, पानी का होता है, यही मुद्दे मैक्सिमम होते हैं। रोड्स का होता है। समस्या तो इतनी खास नहीं करनी पड़ती। सड़कें टूट जाती हैं तो ये रिपेयर होनी चाहिए। समस्या यही है, हमारा जो एम्बुलेंस रोड है उसके लिए मतलब है कि वो हो जाए, और पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी हमें जो भी हमारा पार्षद होगा वो उसकी समस्याओं को पूरा हल करे। वैसे मैक्सिमम हमारी प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व कर दिया है, बट जो थोड़ी बहुत रहती हैं उसके लिए भी हम यही चाहेंगे कि वो भी हमारी जो भी है वो पूरी हो। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर, हमारे ब्यूरो हेड शिमला से इस खबर पर बने हुए हमारे साथ सीधे। प्रदीप, अभी तक कितना वोटिंग फीसद मतदान हुआ है शिमला नगर निगम चुनाव में? कुछ आंकड़े सामने आए? बिल्कुल मुमताज़, देखिए अभी तक जो मतदान प्रतिशत रहा है 2 बजे तक का, क्योंकि अभी भी वोटिंग चल रही है, और वो 43.6% था, और इसके बाद 4 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया था, तो वो मियाद अब खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी क्योंकि कुछ लोग लाइनों में लगे हुए हैं, कुछ एक ऐसे बूथ देखे जा रहे हैं जहाँ पर लोग अभी भी लाइनों में हैं, तो उनके वोटिंग जो है उनकी वो मतदान कर पाएंगे, और इसके लिए बाकायदा उनके नाम लिखे गए हैं, अंकित किए गए हैं कि वो 4 बजे तक कितने लोग वहाँ पर पोलिंग बूथ पर मौजूद थे, तो उनको ही वोट करने का अधिकार होगा। उसके बाद कोई अगर आता है तो उसे वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। तो संभवतः हम ये मानकर चल सकते हैं कि 5 से 5:30 बजे के आसपास फाइनल जो मतदान परसेंटेज है वो सामने आ जाएगी। लेकिन अभी 2 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 43.6% रहा है। अगर हम 2017 की बात करें, जब नगर निगम चुनाव हुए, तो लगभग 60% के आसपास मतदान उस वक्त हुआ था, और 2 घंटे का जो हमने आज भी रोजाना जो दिन में 2-2 घंटे बाद वोटिंग परसेंटेज आ रहा था, तो उसमें भी यही बात सामने आ रही थी कि हर 2 घंटे में 10 से 15% तक का इजाफा हो रहा था वोटिंग परसेंटेज में। तो ये मानकर चल सकते हैं कि उसके आसपास, यानी 2017 के आसपास का ही वोटिंग परसेंटेज रह सकता है। हालांकि आज शिमला में बारिश भी हुई, मौसम खराब रहा यहाँ दिन भर। अभी कुछ बारिश हल्का जो है बारिश थम गई है, लेकिन दिन के समय जो है धीमी गति से बारिश भी हो रही थी, फिर बीच में तेज़ बारिश हो गई थी, और उसके बावजूद भी जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, उन्होंने अपना मतदान किया, और इस नगर निगम जो छोटी सरकार है उसको बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलहाल आज वोटिंग का दिन था, और अब 4 मई को रिजल्ट आने हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज जितने भी प्रत्याशी 102 प्रत्याशी, उनके भाग्य अब ईवीएम में कैद हो गया है। 4 मई को 10 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। उस दिन जब रिजल्ट्स आएंगे तो देखना ये होगा कि वो किसके पक्ष में आते हैं। कोशिश सभी दलों ने की, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर खूब जोर आजमाइश करती हुई नजर आई। लेकिन जनता ने किसको शिमला नगर निगम की सरकार देनी है, ये फिलहाल 4 मई को ही इसका खुलासा हो पाएगा। जी मुमताज। प्रदीप, वोटिंग का पूरा सिलसिला शांतिपूर्ण तरीके से अमल में लाया गया?
बिल्कुल देखिए, जो वोटिंग का सिलसिला है वो सामान्य रूप से चला। कहीं पर किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। थोड़ा विवाद कुछ एक स्थानों पर जरूर हुआ, लेकिन वो राज्य निर्वाचन आयोग के ध्यान में लाया गया है। उसमें खासतौर पर छोटा शिमला वार्ड है और एक दो वार्ड जो है जहां पर बीजेपी ने ये आरोप जो है एक तरह से लगाया कि हमारे वार्ड में जो प्रत्याशी थे उसमें चुनाव आयोग की तरफ से जब सिंबल उनको आवंटित किए गए थे तो उनकी जो क्रम था वो नंबर 1 पर था। यहाँ छोटा शिमला में ये जो है एक तरह से मामला सामने आया है। यहाँ पर संजीव चौहान बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनकी तरफ से भी शिकायत की गई है और भाजपा ने भी राज्य निर्वाचन आयोग को इसमें शिकायत दी है कि हमें जब सिंबल अलॉट हुआ था तो हमारा नंबर 1 था, लेकिन आज जब ईवीएम खुली तो हमारा नंबर 2 कर दिया गया उसमें। ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। हालांकि इस पर अभी तक राज्य चुनाव आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जरूर ये बात कहते हुए नजर आए कि पार्टी चिन्ह पर चुनाव हो रहे हैं और लोग जागरूक है, जनता जागरूक है। ऐसे में इसमें किसी प्रकार का किसी को असमंजस नहीं होगा कि कौन व्यक्ति किस क्रम में है, क्योंकि क्रम एक व्यक्ति का नहीं बदला गया, सबका क्रम बदला है उसमें, अगर ऐसी चीज कोई हुई भी होगी। लेकिन इस पूरे मसले पर उनकी तरफ से ये बात कही गई और बाकी भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आरोप लगाए, धांधली के आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी बाकायदा प्रेस बयान जारी करके इस बात को कहा कि हमने अभी शिकायत दे दी है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी मशीनरी काम कर रही है वो ठीक नहीं है। और ये आरोप प्रत्यारोप एक तरह से हुए, लेकिन बाकी अगर हम बात करें किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई तनावपूर्ण स्थिति कहीं नहीं बनी। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से, जैसे हिमाचल का रिवाज है, यहाँ पर चुनाव जब भी होते हैं तो यहाँ पर इस तरह की घटनाएं कम यानी बहुत कम शून्य में रहती है कई बार। अन्यथा छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो सामान्य तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से मतदान यहाँ किया जाता है। जी, इस बीच ईवीएम में गड़बड़ी के भी आरोप लगे हैं एक जगह पर। प्रदीप, इस हवाले से कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल देखिए, जिसका मैं जिक्र पहले ही कर रहा था, ईवीएम में ये जानकारी सामने आई है। उसमें बीजेपी ने शिकायत दी है 2 वार्ड को लेकर, छोटा शिमला वार्ड और एक शिमला में ही कंगनाधार वार्ड है, वहाँ का जिक्र उसमें हुआ है। और उसमें ये कहा गया है कि उनके प्रत्याशियों को जो सिंबल दिए गए थे, उनको जब चुनाव चिन्ह दिए गए थे तो उनका क्रम कुछ और था और आज अब ईवीएम जब खोली गई तो उसमें क्रम कुछ और है। तो ये आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, क्योंकि इसमें भाजपा के प्रत्याशियों का और बीजेपी का भी ये कहना है कि जिस तरीके का क्रम था उसमें सिंबल अलॉटमेंट जो हुई थी, उस जो क्रम था, एक छोटा शिमला की बात करें तो उन्हें क्रम 1 दिया गया था और उसी को डम्मी पंपलेट बनाकर उन्होंने लोगों के बीच में चुनाव प्रचार किया। लेकिन जैसे ही लोग यहाँ पर मतदान करने पहुंचे तो वो क्रम नंबर 2 हो गया था। तो ये आरोप लगाया गया, एक जगह 3 का था वो 5 हो गया था। इस तरह का आरोप बीजेपी की तरफ से यहाँ जरूर लगाया गया है और उस पर हम कह सकते हैं कि उसमें बयानबाजियां भी हुई है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी थी। जी, कुल मिलाकर प्रदीप, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के वकार का सवाल है ये चुनाव। अब देखना होगा कि नतीजे क्या कहते हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा। आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप।